What is logarithm of a complex? Here logarithm is the natural log. Okay. Logarithm of a complex number. ln z you have to find out. z को कैसे लिख सकते हो? E I theta और I theta. ei theta. ये कॉम्प्लेक्स नंबर. Yes sir. सर इंटू मॉड जेड भी आएगा. यस. ये कैसे कॉम्प्लेक्स? ये तो आपका एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. Any z you can write mod z into e raised to I theta. ln z क्या होगा? is equal to ln of mod z into e raised to I theta. अच्छा, थीटा क्या होता है? बट्टे थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z. Yes sir. इसमें यूज करो log mn, तो ये होगा ln ऑफ mod z प्लस ln ऑफ e raised to I theta. ln ऑफ e raised to I theta कितना होगा? I theta. Where theta is the argument of z. This is the formula of ln of z. समझा? So based on that, giving one question. Okay, solve these two questions.
आपका क्वेश्चन में थीटा नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करो।
किन किसी को मिला? First find out ln of a minus ib upon a plus ib. आपका a and b both belongs to r plus. इसको क्या लिखोगे? माइनस ln of a ln plus of a ib. plus I log z क्या होता है? ln of mod z, इसका मॉडुलस under root a square plus b square. प्लस i theta. theta is what? tan इनवर्स y by x. बट इसमें आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा. the argument of z. a minus ib lies in which quadrant? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth फोर्थ quadrant. क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? Negative. Minus. माइनस थीटा. ओके. इसका मॉडुलस अंडर A रूट ए square स्क्वायर plus b प्लस square. स्क्वायर प्लस ये कहाँ पे रहा? First quadrant. फर्स्ट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? Positive. थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा होता है. तो दिस टू कैंसिल्ड. तो ये क्या हो गया? माइनस 2i थीटा, है ना? Yes, sir. व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स Tan y by inverse x b का B upon by मॉड. b by b by a का मॉड. एक्चुअली b एंड a बोथ प्लस. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b by a. मींस tan थीटा क्या होगा? b by B by आपका क्वेश्चन दिया गया कि tan ऑफ I into ln of a minus ib upon a plus ib. ये क्वेश्चन आपका था. which is tan of I into minus 2i theta. कितना होगा? tan 2 theta. tan to theta. tan to theta का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 minus tan 1 square theta. minus tan Minus square tan theta, square theta. which is 2ab upon a square minus. ये माइनस कहाँ से आ गया? सेकंड वन क्या हुआ? e raised to I theta का मॉडुलस क्या होता है? e raised to I theta का मॉडुलस क्या होता है? 1. क्योंकि ये होता है आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा. तो e raised to 2i का मॉडुलस क्या होगा? 1. e raised to 2 का मॉडुलस क्या होगा?
ई रेस टू 2 का मॉडुलस क्या होगा? हम्म, तो ये आपका वो जो एक्सपोनेंस ये वाला इरेशनल नंबर वाला ई एक्सपोनेंशियल रेस टू रहेगा। 1 + 2 by 1 प्लस क्या क्या होगा? नहीं 1 सर प्लस more इसका मॉडुलस क्या होगा? ई रेस टू ई रेस टू माइनस 2 का मॉडुलस 1/(e)(2). तो वही ई रेस टू माइनस 2 ना। Yes. तो ई रेस टू आई थीटा मॉड इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ई रेस टू आई जेड का मॉडुलस क्या होगा? इसको हम 1 लिख नहीं पाएंगे जब तक आपको जेड पता नहीं है। इफ जेड बिलोंग्स टू रियल तो ठीक है 1 लिखोगे। तो ई रेस टू आई थीटा कोई भी थीटा के लिए हम 1 लिख नहीं पाएंगे, थीटा बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए। तो इसमें वही क्वेश्चन है ई रेस टू आई जेड जेड गिवन आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो आपका जेड गिवन आर इंटू ई रेस टू आई थीटा मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आर इंटू आई साइन थीटा और यही दिया गया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई रेस टू आई जेड, तो आई जेड कितना होगा? और I cos theta plus minus R sin. माइनस आर साइन थीटा प्लस आई इंटू आर कॉस थीटा। तो ई रेस टू आई जेड का मॉडुलस क्या होगा? ई रेस टू माइनस आर साइन थीटा प्लस आई आर कॉस थीटा इसका मॉड विच इज ई रेस टू माइनस आर साइन थीटा इंटू ई रेस टू माइनस सॉरी आई आर कॉस थीटा इसका होल मॉड मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू विच इज नहीं मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इसका क्या होगा? इंडिविजुअल मॉडुलस हो जाएगा ई रेस Yes. टू माइनस आर साइन थीटा मॉड इंटू ई रेस टू आई आर cos थीटा मॉड। इसका मॉडुलस क्या होगा? E raised to minus R sin. ई रेस टू माइनस आर साइन थीटा क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना वो ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस, ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा। जो आपका बेसिक मैथ में हुआ होगा दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ई रेस टू एक्स हियर एक्स मोर देन 1। और ये ग्राफ कब होता है? जब e रेस टू x x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो ऐसे होता है, इम्प्रॉपर वाला होगा तो ऐसे रहता है। तो एनी हाउ बोथ द केसेस आपका e का पावर कुछ भी रखो हमेशा रिजल्टेंट पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। इसका मॉडुलस क्या होगा? 1. ये 1 होगा क्योंकि ये पार्ट जो है ना ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर cos थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये e रेस टू आई अल्फा जैसा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको 1 देगा, ये 1 दे नहीं दे पाएगा। दिस इज द आंसर e रेस टू माइनस आर साइन। समझा?
डन। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin and makes an angle theta with respect to positive real axis is what? अच्छा, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेम क्वेश्चन हम 2D में करेंगे, 2D ज्योमेट्री में करेंगे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? ये रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin and makes an angle theta with respect to पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आंसर क्या होता है? y equal to x to Y is equal to tan theta x. y equal to tan theta equal to x. Good. Y is equal to mx. What is the m? M is the tan. tan theta. Actually उसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि स्लोप इज द स्लोप m, ऐसा दिया जाता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to origin and slope m, तो थीटा नहीं दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ दिया जाता है आपको स्लोप हियर। ओके, यहाँ पे होगा आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। अब चेक करते हैं कि दोनों सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे होता है आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा। तो आपका इसको अच्छे से समझो, इसका बहुत कंसेप्ट है। आपका स्ट्रेट लाइन passes to origin and makes an angle theta with respect to positive x axis, सॉरी पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन पे पास कर रहा है, एंगल थीटा कर रहा है, तो ये लाइन के ऊपर मैं कहीं पे भी वेरिएबल पॉइंट रख सकता हूँ। ठीक है, आपका z इधर हो सकता है, z इज द वेरिएबल पॉइंट, लाइक देयर जो x एंड y होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x एंड y वेरिएबल पॉइंट होता है, x1 y1 x2 y2, ये सब आपका फिक्स पॉइंट होता है। इधर z होगा आपका वेरिएबल पॉइंट, z1 z2 z3, ये सब फिक्स पॉइंट होगा। तो z आप यहाँ पे रख सकते हो, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल कैसे मिलता है आपको? हाउ टू गेट दिस एंगल? ये एंगल कैसे मिलता है? कॉम्प्लेक्स में एंगल को कैसे निकालते हो आप? tan inverse by. ये z1 ये z2, if this line makes an angle theta with respect to positive real axis, then ये थीटा कैसे मिलता है?
Imaginary part of Z divided by real part of Z. नहीं, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, यही तो मेन होता है, रोटेशन वही चीज होता है। मतलब ये एंगल कैसे निकाले थे? क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई नहीं करो, एटलीस्ट तो मतलब क्लास आने से पहले थोड़ा देख के आओ। Angle of the line joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis क्या है? Argument to Z2 minus Z1. आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू थीटा। एंगल कैसे मिलता है? आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2। नहीं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट आपको फिर प्रॉब्लम कराएगा। तो ये थीटा कैसे मिलता है? हाउ टू गेट दिस थीटा? यहाँ पे थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो एक केस में क्या होगा? हाउ टू गेट दिस थीटा? तो होगा Argument of Z. Z हो. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 0 इक्वल टू थीटा, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल थीटा। मिला? मतलब ये कैसे मिला वो मैंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कैसे मिल रहा है वो बता दिया। अभी कंपेयर करेंगे आपका ये जो स्ट्रेट लाइन मिला आपका कोऑर्डिनेट के साथ के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हम कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं बट आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो रियल मिलेगा। आपका ये यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होगा वो रियल लाइन होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला लाइन नहीं होगा। इनपुट कॉम्प्लेक्स बट आउटपुट आपका रियल। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? जेड इज द एक्स प्लस आई वाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? इफ जेड इज द एक्स प्लस आई वाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? Tan of mod y by x. tan इनवर्स वाई बाई एक्स। मॉड जब करोगे आपका, जब पॉइंट आपका गिवन पॉइंट होगा, नोन पॉइंट होगा, ओके, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा implies what? tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू थीटा। तो y बाई एक्स होगा tan थीटा, y क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू एक्स। वही मिला था, y इज इक्वल टू mx, मतलब y इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स। समझा? Yes. बट ये ग्राफिकली चेक करोगे तो क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। सपोज दिस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, लेट अस टेक ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये। तो ए पोर्शन का इक्वेशन कितना होगा? वो वही होगा ना? Yes. कि चेंज होगा क्या? आप ए No, पोर्शन sir. रखो कि ए पोर्शन रखो, इक्वेशन में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। या आपका एक्स एक्सिस, आप ए पोर्शन को क्या अलग बोलोगे क्या? नहीं एक्स सर। एक्सिस ही बोलोगे ना, इसका हाँ सर। इक्वेशन पूरा वाई y इक्वल इक्वल्स 0 टू होगा 0 ही लिखो। होगा ना। यस। ओके, यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन वाइज इट इज करेक्ट, बट ग्राफिकली आप इसको चेक करोगे, ये
चेक करो। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली? Angle with positive x-axis. आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है यू हैव टू जॉइन जेड विथ origin, the segment makes if the segment makes an angle theta with respect to positive real axis, then that theta is called argument of z, है ना? Angle made by the line segment joining origin to given complex number with respect to positive real axis. अच्छा, मैं बताऊंगा argument of z is equal to 120 डिग्री। तो आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? आपका मतलब ये क्या कैसे होगा? How to get your straight line? मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, passes to origin. Argument of z is equal to theta is the equation of straight line passes to origin and makes an angle theta. तो अभी आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 120 डिग्री मैंने दे दिया, तो आपका ग्राफ कैसे होगा? आपका ग्राफ कैसे होगा? यही होगा। आप जेड इधर रख सकते हो, जेड को ओरिजिन में ज्वाइन करो, एंगल 120 दे रहा है। आपका जेड इधर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। Yes. इधर होगा क्या? आपका जेड इधर होगा क्या? लाइन के बाहर नहीं। नहीं आपका जेड सपोज अब स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं ना, हम इसको स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो शायद हो तो सकता है, क्योंकि फिर वो -60 डिग्री हो जाए। हाँ, तो ये पोर्शन में हम रखेंगे जेड, इसको एक्सटेंड करके इसमें जेड रखेंगे, तो ये एंगल कितना होगा? -60 डिग्री। इसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। तो although it is given equation of straight line, but graphically ये आपको स्ट्रेट लाइन दे नहीं पाएगा। ग्राफिकली क्या मिलेगा आपको? ये पोर्शन में आप कहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दोनों साइड में स्ट्रेच होता है। ऐसे आरो मार्क देते हैं ना स्ट्रेट लाइन के लिए, वो दोनों साइड में स्ट्रेच होता है, बट Yes. यहाँ पे नहीं होगा, ये वन साइड स्ट्रेच होगा। 120 डिग्री दे दिया, मतलब आपका ओरिजिन से मतलब 120 डिग्री, जो जेड आपका 120 डिग्री कर रहा है वही आपका लोकस होगा। दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज योर लोकस। तो यहाँ पे ये स्ट्रेच होता है, ये साइड में नहीं होता है, तो इट इज अ रे, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन एक्चुअली। तो ये वाला पार्ट नहीं समझा मुझे, वो दूसरे साइड से क्यों नहीं एक्सटेंड हो पाता? तो इसका ये यहाँ पे जेड रखूंगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? अब जब इधर जेड रख दिए, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? थ्योरेटिकल आर्गुमेंट क्या होता है? ओरिजिन से जेड गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट को, हाँ, गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जितना एंगल वो कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज द आर्गुमेंट। अब इसका आर्गुमेंट ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब दो तरीके से इसको बोल सकते हो। आप ऐसे घुमाओगे तो ए एंगल में, इसको घुमाओगे तो ये 300 डिग्री बोलोगे, नहीं ऐसे ऐसे रोटेट करोगे आप बोलोगे -60 डिग्री। आर्गुमेंट आप दोनों बोल सकते हो, 300 बोल सकते हो, -60 डिग्री बोल सकते हो, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ओनली -60 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका तो यस कंट्राडिक्ट हो गया ना, आपका जो क्वेश्चन दिया गया था आर्गुमेंट ऑफ जेड इज 120 डिग्री, वो नहीं आ रहा है। यस सर। बट 2D में क्या, क्यों दोनों साइड स्ट्रेच कर रहा था? 2D में दिया जाए
y इज इक्वल टू एम एक्स दिया जाता था। y इज इक्वल एम इज द tan थीटा, एम इज द tan थीटा। अब tan 120 डिग्री रखो कि tan -60 डिग्री रखो, बोथ वैल्यू रिमेन सेम। यस सर, क्लियर। tan 120 रखो कि tan ऑफ -60 रखो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए दोनों तरफ से वो ये हुआ था। तो इसका स्लोप हम उधर स्लोप लेते थे, इधर आर्गुमेंट का डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए हम चारों क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट आर्गुमेंट हमें मिला था। ये स्ट्रेट लाइन यस के ऊपर यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा, ये पॉइंट का आर्गुमेंट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होता है। यस सर, समझा। बट स्लोप स्लोप चेक करोगे तो ये पॉइंट का स्लोप करो कि ये पॉइंट का स्लोप करो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होता है। इसलिए स्लोप के लिए क्या होता था, वो स्ट्रेच हो जाता था, दोनों साइड में वो स्ट्रेच होता था, इस तो स्ट्रेट लाइन बनता था। इधर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ रे। वही है। अरे ओके, तो रे कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन। समझ में आया? यस सर, समझा। ग्राफिकली ये रहेगा, ठीक है, ये चीज को ग्राफिकली और ज्योमेट्री, argument of z is equal to theta is a ray but not a straight line। बट इक्वेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रे का इक्वेशन बोलो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए Yes. इक्वेशन इज करेक्ट। बट ग्राफ में मैं चेक करूंगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, इसका इट इज लाइक वेक्टर, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इसलिए सपोज आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, जो भी रखो 120 डिग्री मैंने रखा, तो आपका ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से जो पॉइंट्स आप ज्वाइन कर रहे हो 120 डिग्री दे रहा है, दैट इज योर लोकस। तो जेड आप कहीं पे भी रख सकते हो, ये पोर्शन में आप जेड कहीं पे भी रखो, ये 120 डिग्री आपको दे रहा है, ये पोर्शन नहीं होगा, ठीक है ना। समझाइए। यस सर। राइट डन, राइट।
क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to point Z1 and makes an angle theta with respect to positive tail axis. क्या होगा? स्ट्रेट लाइन passes to Z1 and makes an angle, लाइन के ऊपर कहीं पे Z रखेंगे, makes an angle theta with respect to positive tail axis. क्या होगा? How to get this angle? Argument of Z minus Z. Z minus Z. It is like slope point form. आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको स्लोप पॉइंट फॉर्मेट वाला मिलेगा. स्लोप पॉइंट फॉर्मेट क्या था 2D में? y minus y1 y minus is equal y1 to equals m to into mx m minus x x minus x1. That means y minus y1 upon x minus x1 is equal to tan theta, है ना? Yes sir. चेक करो, वही चीज आ रहा है. z minus z1 का आर्गुमेंट क्या होता है? z तो आप x plus i y रखोगे, z1 को रख लो x1 plus i y1, तो z minus z1 क्या होगा? x minus x1 plus i into y minus y1. तो आर्गुमेंट क्या होगा? is equal to tan inverse y minus y1 upon x minus x1. It is given theta, तो tan theta क्या हो जाएगा? y minus y1 upon x minus x1. वही चीज आ रहा है. अगेन ग्राफिकली ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. इट इज अ रे. आपका स्ट्रेट लाइन का, सॉरी, जो रे का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? Z1 होगा. Z1 से वो स्टार्ट करें. इसको आप एक्सटेंड कर नहीं पाओगे, ए साइड में ले नहीं पाओगे, क्योंकि इसका आर्गुमेंट अलग आ जाएगा. इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा फॉर्मेट में आ जाएगा. मतलब फिर पाई माइनस थीटा, बट एंगल चेक करोगे तो क्या होगा? रोटेशन भी चेंज होगा. इफ दिस एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? I minus minus थीटा माइनस minus पाई. pi. थीटा माइनस पाई. पाई माइनस थीटा तो हो रहा है एंगल, बट रोटेशन चेंज करेगा. ये Yes. एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये थीटा माइनस पाई हो जाता है. तो आर्गुमेंट डिफरेंट हो जाएगा. समझा? तो रोटेशन मैन इसका. तो अगेन वही ग्राफिकली क्या होगा? ज्योमेट्रिकली इट इज अ रे एंड इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा ना, वो Z1 होगा. वो डिपेंड करता है कि आपका थीटा कैसे दिया गया. थीटा जो जिस हिसाब से दिया गया, उस हिसाब से वो डायरेक्शन में वो चला जाएगा. एक ही डायरेक्शन में वो स्ट्रेच होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता. समझाइए. टू पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points Z1 and Z. जब दो using any 2 point you can draw one straight line. Yes. इसलिए यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दिया जाता है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points Z1 and Z2. क्या होगा? ओके, इसके ऊपर कहीं पे वेरिएबल पॉइंट रखो. ये तो दो फिक्स पॉइंट है. कंसीडर एनीवेयर वन वेरिएबल पॉइंट Z. तो क्या होगा? सपोज ये आपका थीटा एंगल कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा?
हाउ टू गेट थीटा? Argument of Z2 minus Z1. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 थीटा होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 भी थीटा होगा। Yes, sir. Yes. इसका मतलब बोथ आर इक्वल। यही आपका इक्वेशन होता है, सिंपल चीज है, मतलब ऐसा नहीं पूरा आपको ग्राफिकल सब देखे देगा। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 implies what? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points Z1 and Z2 होगा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1। अब भी Z माइनस Z2 लिख सकते थे, Z माइनस Z2 ऑल्सो वही एंगल करेगा, बट मैं दो वेरिएबल के साथ नहीं जा रहा हूँ, एक साइड में वेरिएबल रखा और एक साइड में कांस्टेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस इक्वल टू 0 होगा ना। Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Argument of Z2 Z2 माइनस minus Z1 बिकम 0। 0. तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 व्हिच इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z। करेक्ट? ये आपका इक्वेशन है। जब आर्गुमेंट 0 होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिखूंगा? If argument of Z is 0, then how to write your complex number? वो Z को कैसे लिखते हैं? Purely Purely real. हाँ सर, कॉम्प्लेक्स पार्ट तो फिर 0 हो जाए। तो प्योरली क्या लिखेंगे, रियल की इमेजिनरी? रियल। Real. प्योरली रियल। दैट मींस Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज प्योरली रियल। जब प्योरली रियल होता है, कंजुगेट के साथ क्या रिलेशन होता है? Z and Z Z conjugate, equal to Z conjugate. that means Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 का कंजुगेट। ठीक है ना? तो ये भी आप लिख सकते हो, implies Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 became, इसका कंजुगेट को ये कर दो, यूज कर दो इनसाइड। तो ये होगा Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। करेक्ट? इंडिविजुअल सबका कंजुगेट हो गया। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Z के साथ ये पूरा ले रहा हूँ, दैट मींस Z इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, और Z1 के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Z1 Z2 कंजुगेट माइनस माइनस प्लस Z1 Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू Z कंजुगेट के साथ पूरा दोनों ले रहा हूँ, Z कंजुगेट इंटू Z2 माइनस Z1, देन होगा माइनस Z1 कंजुगेट Z2 प्लस Z1 कंजुगेट Z1। करेक्ट? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दिस टू कैंसिल। इसको ले रहा हूँ राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? Z इंटू, एक्चुअली इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव मतलब मैं Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट लिख देता हूँ, चलेगा? यस। Yes, sir. यहाँ से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 माइनस Z2, वही राइट में रखा बट इसका नेगेटिव ले लिया। ठीक है? प्लस इसको राइट ले रहा हूँ, तो ये होगा Z1 Z2 का कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट Z2 बिकम 0। ठीक है ना? ये भी आपका इक्वेशन। इसको ऐसे क्यों लिखा? इट इज इजी टू रिमेम्बर इन दिस वे, इन डिटरमिनेंट वे। इसको हम एक डिटरमिनेंट में लिख देंगे तो थोड़ा आपको इजी रहेगा टू रिमेम्बर दिस। इसको Z कंजुगेट 1
Z1 कंजुगेट 1, Z2 कंजुगेट 1। ठीक है, चेक करो। ये डिटरमिनेंट को मैं एक्सपेंड करूंगा तो इतना ही आपको मिलता है, चेक करो। डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या होगा, Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट Z2 conjugate. मिला। सेकंड आपका माइनस होता है माइनस Z कंजुगेट इंटू Z1 माइनस Z2, ठीक है, प्लस 1 इंटू Z1 Z2 कंजुगेट Z1 माइनस Z1 कंजुगेट Z2, करेक्ट। यस सर। ये कैसा दिखाई दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है? इट इज लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ही था ना? Yes. मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर वाला जो कंडीशन क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट। तो आप फर्स्ट वन यूज कर सकते हो, सेकंड वन यूज कर सकते हो, थर्ड वन भी यूज कर सकते हो टू गेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points z1 और z2। अब इसको और डिफाइन करेंगे। ये क्या होता है, ये चेक करो, ये क्या होता है? बताओ क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? एक दूसरे का कंजुगेट होता है, चेक करो, एक दूसरे का कंजुगेट होता है। if you Yes. consider z, if you consider p as z कंजुगेट, तो p कंजुगेट क्या होगा, सॉरी z1 z2 कंजुगेट, तो p कंजुगेट क्या होगा, z1 का कंजुगेट z2 होगा। तो इट इज लाइक p माइनस p कंजुगेट। तो p माइनस p कंजुगेट क्या होता है, z माइनस z कंजुगेट क्या होता है, Only real part. प्योरली Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी। ओके, z माइनस z कंजुगेट होता है प्योरली इमेजिनरी। तो कैन आई कंसिडर this part as z into z1 conjugate minus z2 conjugate minus z conjugate into z1 minus z2? Can I write that part as IB, where B belongs to real number? Then only you can call IB as purely imaginary, Yes. है ना? तो इसको मैंने कंसिडर किया I into B, where B belongs to real, so that ये purely imaginary हो जाएगा, करेक्ट। एक माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, इसमें एक माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, सो दैट मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा रियल में रखने के लिए। ये कैसे रियल होगा, जब आई पार्ट हट जाएगा, इधर आई को कॉमन रखो, नहीं तो माइनस आई मल्टीप्लाई करो। ओके, माइनस आई मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस आई इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इंटू z प्लस 1 माइनस z2 इंटू z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। am I right कि नहीं? इसमें मैंने माइनस आई मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। यस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है। I into Z1 minus Z2 is a complex number. इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ A. I'm considering this one as A. तो ये क्या होगा? conjugate. A A conjugate. conjugate. That implies आपको मिला A conjugate Z plus A Z conjugate plus B is equal to 0, where A belongs to complex number and B belongs to this is called general equation of straight line. लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा गया, बट आपका रिजल्टेंट जो आएगा ना वो रियल लाइन होगा। सो फ्रॉम रूल 2 कौन सा रूल 2 से? ये से केविन क्या बोल रहे हो? तो पार्ट 2 सर एक बार बस। अच्छा आपको लिखना है ना, ठीक है मैं दे रहा हूँ। ग्रेट। आप लोग का प्रैक्टिकल है क्या आज? यस सर, Yes, sir, RTPS 9 में बजे। हाँ सर। एग्जाम है। अच्छा 9 o'clock का आप लोग को जाना है? ज्वाइन सर करने अभी हैं लोग 9 आ o'clock। गए। अच्छा तो क्या करेंगे? अच्छा 11 बजे भी फिर कुछ एक क्लास है ना रिवीजन का कुछ? सर लेकिन आपका जिस Yes. जिस वीक में हमारा मिस हुआ उस दिन आपने खाली डाउट किया था, तो डाउट हाँ टीचर है। मैंने कोई क्लास नहीं लिया था आप लोग का जिस दिन ये क्लास हुआ था ना, सॉरी टेस्ट था ना, उस दिन मैंने सिर्फ डाउट लिया था, कोई क्लास नहीं लिया था, थ्योरी पार्ट कुछ नहीं कराया था। ऐसे 2 क्लास हमारा गया है। सर तो फिर नहीं लोगे? नहीं नहीं मैं तो लूंगा क्योंकि आपके साथ ब्लू ब्लू हाउस भी है, तो आपको चाहिए तो आप आए, मतलब ये आपका मिस हुआ है तो आप आइए, बट मेरे हिसाब से कुछ मिस नहीं हुआ है हाँ सर। क्योंकि थ्योरी पार्ट हम कराए थे फेब में, फेब एंड में थ्योरी पार्ट हुआ था। इसके बाद जान में जो 2-3 क्लास हुआ ना सिर्फ ये लिया गया डाउट। एक तो क्लास आई थिंक बोर्ड क्लास के कन्वर्ट किए थे, मतलब ये में। यस सर, वो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा थियरी किया था, फिर हाइपरबोल। हाँ हाइपर वाला कराए थे, एलिप्स एंड हाइपर वाला उस बात। तो अभी आगे सर तो पढ़ा आप है, अभी आगे पढ़ाओगे? तो आप बताओ कितने लोग जा रहे हो? अभी तो 10 तो निकल गए। सर अभी और बहुत लोग हैं। यस सर, रेड हाउस में तो है का। ठीक है यहाँ पे रखते फिर इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप लोग मतलब जा सकते हो जिसको जाना है, जाओ। थैंक यू सर। चलो।
अभी 21। और किसी को जाना है कि रहना है? अब क्या करना है? अभी 21 मतलब 50% हो गया, मोर देन 50 तक है। आप लोग बताओ क्या करेंगे? इधर स्टॉप करेंगे कि डाउट करेंगे, जो बताओ। थ्योरी पार्ट तो नहीं करेंगे। सर रिवीजन कर लेता। रिवीजन? किसका रिवीजन? कौन सा पार्ट का रिवीजन? नहीं नहीं सर, कोई पुराने टॉपिक को। अच्छा, पुराना टॉपिक। आपको कोर्स कोई पार्ट चाहिए तो आप बताओ, ऐसा तो पूरा टॉपिक नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दिया था वो कर दिए असाइनमेंट? पहले एक असाइनमेंट भेजा था, कल भी रात को एक भेजा है मैंने। वो तो जिसको नहीं बन रहा है तो सेकंड पार्ट कीजिए, नहीं तो असाइनमेंट टू इसका इतना ये नहीं है। और पहला वाला असाइनमेंट कर दिया? और एक एक भी निकल गया। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। और बैठ के वो असाइनमेंट करो। ठीक है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करो अभी। बुकलेट भी स्टार्ट, मतलब ये भी करो। 3A 3B हम कंप्लीट कर दिए थे क्लास में। एक और कुछ बचा था? 3B आपने होमवर्क तो दिया था सर। अच्छा, डिस्कस नहीं हुआ है। 3B तो मैंने दिया था। 3B डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ है? लास्ट टाइम कुछ डिस्कस हुआ था ना। और 3A का कि 3B का था? तो 3B। सब हो गया था। एक मिनट। आई थिंक हो गया सब। 10 10 17 20 15 16। सर 17 ये वाला नहीं हुआ है क्या? 16 17
वो डिस्कस कर लेते हैं लास्ट का कुछ बच। अच्छा हो गया पूरा। ए, बी 15 हुआ था, 16 भी कराए थे ना, 16 भी हुआ है। I think 17 20 Z1 Z2 Z3 17 Z1 Z2 Z3 are distinct non-zero numbers such that argument of Z3 minus Z1 is equal to argument of Z3 minus Z2 upon Z2 minus Z1. कोलिनियर। आर्गुमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z1 क्या होता है? मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z3 एंड Z1, Z3 अपॉन Z1 उसका मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। हाँ मतलब ग्राफ ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिकली वो क्या होगा? It is given here. Argument of Z3 minus Z1 is equal to argument of Z3 minus Z2 upon Z1 minus Z2. No, Z2 minus Z1. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये राइट साइड का मतलब क्या होता है? राइट साइड का मतलब क्या होता है? तो मैंने पहले से डिस्कस किया है ना, इसका मतलब क्या है? हम्म? आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 होता तो ये एंगल होगा। यहाँ पे Z3 माइनस Z2 मतलब ये डायरेक्शन दे रहा है, डिनोमिनेटर में Z2 माइनस Z1 ये डायरेक्शन दे रहा है, तो आपका ये एंगल होगा। मतलब इनफैक्ट जो भी है Z3 एंड Z2 वाला एंगल आपको मिलेगा।
एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नल साइड में रहेगा। इसका मतलब क्या है? दिस वन यू कैन राइट Z3 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0। Yes, sir. तो ये क्या होगा? Z3 ओरिजिन Z1, इनके बीच का अंतर। तो ये थीटा दे रहा है तो ये भी थीटा दे रहा है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे? Z2 जो होगा ना, थोड़ा ये जो लाइन होगा ये ऐसे लाइन हो जाएगी, तो दैट आपको ये थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ ऐसा कहाँ पे आपको दिखेगा जो चार ऑप्शन दिया जाए? तो कहीं ना कहीं ओरिजिन इन्वॉल्व है। कोलिनियर Z1 Z2 Z3 कोलिनियर नहीं तो हो रहा है। On a circle which passes to the origin, circle not passes to origin, the vertices of an equilateral triangle, क्या होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सर्कल दे रहा है एंड सर्कल आपका ओरिजिन में पास है। चेक करो, ऐसा कुछ आएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस Z1, ये एंगल। ये जितना एंगल हो रहा है Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, ये इतना एंगल होना चाहिए। तो उसका नेगेटिव एंगल दिया, सॉरी एक्सटर्नल एंगल दिया, पाई माइनस थीटा वाला दिया, तो इसका मतलब नीचे होगा Z, है ना? करेक्ट। यहाँ पे Z1 माइनस Z2 होता तो करेक्ट, तो ऊपर का वही एंगल होता। अब चेक करो Z2 को कहाँ पे रखोगे, ऐसे माइनस थीटा दिखाई देगा। अब Z2 को कहाँ पे रखोगे? थोड़ा उल्टा दे दिया, Z2 माइनस Z1 कर दिया। Z3 माइनस Z2,
अच्छा यहाँ पे मैं रखूंगा तो हो जाएगा, फिर 90 डिग्री वाला हो जाएगा तो डायमीटर वाला होगा तो होगा। ये ओरिजिन और ये आपका Z2, ये केस में होगा। If I consider diameter Z1 and Z3 को, तो यहाँ पे ये थीटा होगा तो ये साइड में आपको माइनस थीटा मिलेगा। ये तो वही थीटा होगा ना, बट रोटेशन के हिसाब से ये माइनस थीटा होगा। एक मिनट, Z3 वो हमें क्या मिला था, Z3 Z2 Z1 माइनस Z2। ओके ओके, Z2 माइनस Z1, तो इसका मतलब ये एंगल मिल रहा है, ये थीटा मतलब ये पाई माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस ये दोनों एंगल। हाँ तो ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। इस ये एंगल कितना होगा, इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, लेट argument of Z3 by Z1, that is argument of Z3 minus origin upon Z1 minus origin is the theta, and this one equal to argument of Z3 minus Z2 upon Z2 minus Z1, ये दिया गया। तो argument of Z3 minus Z2 upon Z1 minus Z2 कितना होगा, ये बता दो। हो गया। if you consider this angle as theta, तो argument of ये मुझे चाहिए, ये इक्वल नहीं है, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपन Z1 माइनस Z2 कितना होगा, ये एंगल को अल्फा बोलोगे, हाउ टू गेट अल्फा, अल्फा कैसे मिलेगा, इफ दिस एंगल अल्फा, तो हाउ टू गेट योर अल्फा, बताओ। अल्फा एंगल कैसे डिफाइन करोगे, इफ दिस एंगल इज द अल्फा, ये Z3 ये Z2 ये Z1, हाउ टू गेट दिस अल्फा, अल्फा कैसे मिलता है, अल्फा एंगल कैसे मिलता है,